मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे और हड़पने के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ताजा मामला रायसेन जिले का है, जहां एक आदिवासी की जमीन को दलालों ने मिलकर फर्जी तरीके से बेच दिया और प्रशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामकरण भी कर दिया गया। लेकिन कुछ ही महीने के बाद जब इस मामले की दलाली का एक वीडियो वायरल हुआ, तब खुलासा हुआ कि यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति बनकर किसी अन्य को बेच दी है। क्या बयान दिए आपने? इसमें मैंने दिया कि मैंने जीवन मुल्ला को देखा ही नहीं है, और ना जहाँ रहता है और ना कोई उसका परिवार का है, ना मकान है। तो ये जमीन कहाँ पर है? नीमढाना पर है। जमीन उसी के नाम पे है? हाँ, जीवन मुल्ला के नाम से भरी थी, उसी का नाम से। तो कैसे आई जमीन उसके नाम पे? इसका कुछ है पता चला? पता करा? अब वो साहब बहुत पहले कोई ग्राम सेवक करके थे, फल उद्यान वाले, उनने खरीदी थी वो जमीन। वो तो अधिकारी थे, तो उनने तो उनके नाम पे कराई नहीं थी। कोई खाना बनाने वाला था उससे आदिवासी, उनके नाम पे कराई थी। अच्छा, तो ये जीवन के नाम पे हो गई थी। तो अब वो कुछ दिन जहाँ रहे, पेड़ पौधा वहाँ लगाए कोल्ली में, और फिर वो यहाँ से कहाँ चले गए, क्या है ये मालूम नहीं मुझे। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेकर नामांतरण को खारिज कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। करीब 3 महीने पहले नायब तहसीलदार सांची के न्यायालय में एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें एक आदिवासी की ज़मीन थी, उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया था। वो नामांतरण के प्रकरण सांची कोर्ट में आए थे। जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोई हीरालाल करके कोई व्यक्ति है जो गलत आईडी का उपयोग करके और कोई ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है, इसका संबंध में संबंधित अधिकारी के द्वारा उसमें नामांतरण को निरस्त करवा के और विधिवत कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को लिखा गया। इस पूरे मामले ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश में तेजी से आदिवासियों की जमीन हथियाने के लिए सरकार के कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए नए नए तरीके अपनाए जाने लगे हैं, जिससे गरीब आदिवासी भूमिहीन होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रायसेन तहसील में ही भारदा चंदोरा गांव में भी बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है।